अभी तक के हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो भी क्लिप बनाए हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए उसमें क्या किए हैं, उसमें तुमको हम बता चुके हैं कि कैसे हम लोग एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जा सकते हैं। ठीक है, बताए थे कि दूसरे ड्राइव में जाने के लिए हम लोग पहले ड्राइव का जो कैरेक्टर होता है या फिर ड्राइव का जो नाम होता है उसको लिखेंगे, उसके बाद कॉलन सिंबॉलिक जो आपका कॉलन का जो सिंबल है उसको देंगे। ठीक है, कॉलन एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है, उसको देंगे तो क्या होगा, उस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग जा सकते हैं, मतलब उस ड्राइव के अंदर जा सकते हैं। सॉरी, ड्राइव है, डायरेक्टरी नहीं। अब किसी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम लोग सीडी कमांड का यूज करते हैं, और किसी ड्राइव के अंदर जाने के लिए हम लोग उस ड्राइव का नाम और उसके साथ कॉलन यूज करते हैं, ये बता दिए थे। और किसी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए किसी फोल्डर, डायरेक्टरी मतलब यहाँ पे फोल्डर समझो, है ना, कितने को पता ही नहीं रहता है डायरेक्टरी मतलब क्या होता है। ठीक है, हम तो बता दिए थे डायरेक्टरी को फोल्डर समझो, इससे पिछले वाले क्लिप में भी, कि डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए तुमको cd डॉट डॉट cd डबल डॉट चेंज डायरेक्टरी डबल डॉट का यूज करना पड़ेगा, कमांड है जो cmd में हम लोग यूज करके देख चुके हैं। अब क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो डायरेक्टरी के अंदर हम लोग गए हैं, जो फोल्डर के अंदर गए हैं, उस फोल्डर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किसके मदद से, तो कमांड प्रॉम्प्ट के मदद से, कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग कमांड के मदद से। चलो दिखाते हैं। सबसे पहले cmd ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर प्रेस करो, उसमें लिखो अपर केस में या लोअर केस में, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, cmd। चलो हो गया। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करो। cmd का जो पॉपअप है वो ऑन हो चुका है, पॉपअप या मॉडल बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, ऑन हो गया। ठीक है, अब इस पॉपअप में, पॉपअप पॉपअप बोले या फिर मॉडल बॉक्स बोले, दोनों सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस मॉडल बॉक्स के अंदर हम लोग कमांड लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग GUI, ये तो कमांड यूजर इंटरफेस है, बता चुके हैं, CMD है। अब GUI खोलते हैं। ठीक है, GUI में हम विंडो प्लस ई प्रेस करेंगे तो हमारा GUI जो है खुल चुका है, GUI प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म जो है आ चुका है। इसको एक बार हम क्या कर देते हैं, ये साइड में इसको एक दो डेस्कटॉप कर दे रहे हैं कि बढ़िया लगेगा देखने में और समझ में भी आएगा तुमको अच्छा से। ठीक है, कौन सा चीज कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ CMD है, यहाँ पे GUI है, मतलब ये कमांड यूजर इंटरफेस CUI एंड दिस इज GUI। अब नेक्स्ट बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले तुमको दिस पीसी में जाना है, सारा का सारा ड्राइव दिख रहा होगा अभी। ठीक है, हाँ, सब का सब ड्राइव दिख रहा होगा। चलो, अब आज क्या बताने वाले थे कि कैसे किस फोल्डर में कौन कौन सा फाइल है उसको देख सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए एक कमांड आता है जिसका नाम है dir कमांड। क्या नाम है, dir कमांड का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, उस फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर है, मतलब जो भी सब फोल्डर है, ये सी ड्राइव है, इसके अंदर जो भी फोल्डर है, अगर इस पूरे को एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, dir का यूज करेंगे। लेकिन कब करेंगे, कब करेंगे, जब सी वाले ड्राइव के अंदर रहेंगे तब करेंगे। सी ड्राइव में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी ड्राइव में जाने के लिए cd डॉट डॉट किए। चलो, ए राज से तो बाहर निकल गए अब। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे सबसे पहले, अभी अभी हम लोग थे यूजर, और इधर ए राज, ए राज में थे। ठीक है, तो ए राज का जो फोल्डर है इससे बाहर निकल गए, ए राज 1 जो है इससे बाहर निकले इस फोल्डर से। अब यूजर से बाहर निकलना पड़ेगा तब सी ड्राइव में पहुंचेंगे, नहीं तो अभी तो यूजर फोल्डर के अंदर है, ये यूजर जो फोल्डर है इसके अंदर है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा यूजर फोल्डर के अंदर। अब इससे बाहर निकलने के लिए फिर से लिखेंगे cd डॉट डॉट, तो बाहर निकले। अब हम लोग यहाँ से भी बाहर निकले। चलो, अब हम कहाँ पे आए, सी, मतलब जो आपका लोकल डिस्क सी है, सी ड्राइव है, उसके अंदर आ गए। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो फोल्डर है इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, dir कमांड। चलो, तो यहाँ लिखेंगे dir, और कुछ नहीं, ये अब दिख रहा है dir कमांड, ये लिखेंगे। इसको चाहे तो अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन बोथ केस। अदर वी कैन यूज अपर केस एंड लोअर केस, हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपर केस भी एंड लोअर केस भी। ओके, दोनों में काम करेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, dir कमांड वहां पे लिखें, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद
इसके अंदर जो भी फोल्डर है वो दिखेगा। इस पे क्लिक किए, ये GUI पे काम हुआ, यहाँ पे कमांड पे काम किए, dir कमांड से क्या चीज करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर जो भी फोल्डर है। तो अब दिखाते हैं। सबसे पहले इस फोल्डर को एक्सेस कब किया गया है, मतलब ये आपको डेट दिखा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 8 तारीख है ना, यहाँ पे डेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सिंपल सा आज का जो डेट है वो दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे मतलब 1:58 PM दिख रहा है। उसके बाद dir है ना, हम लोग जो कमांड यूज किए हैं वो कमांड दिख रहा है। और पहला जो आपका नेम दिख रहा है वो है बैंडी कैम। बैंडी कैम इसमें है, हाँ बिल्कुल है बैंडी कैम। उसके बाद है ड्राइवर, ठीक है, ये है, हाँ ये भी है। चलिए उसके बाद है इंट पप, है ना, वो है तो वो भी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट पप भी है। दूसरा उसके बाद फोर्थ नंबर यहाँ पे प्रेफ लॉग्स है, तो हाँ प्रेफ लॉग्स फोल्डर भी है, ये देख सकते हैं। प्रोग्रेस फाइल x86 ये फोल्डर है, बिल्कुल है। यहाँ पे प्रोग्रेस फाइल नहीं, सॉरी, प्रोग्राम फाइल x86 py फोल्डर, पाइथन का फोल्डर है, py फोल्डर, ठीक है, ये है, जी बिल्कुल है, py फोल्डर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यूजर ये फोल्डर है, हाँ यूजर फोल्डर है, वो तो कब से यूजर पढ़ा रहे हैं। Win32 लोडर ये फोल्डर बना हुआ है, जी बिल्कुल बना हुआ है Win32 लोडर। उसके बाद विंडो है, जी बिल्कुल विंडो भी है। उसके बाद आपका जैम्प भी है। चलिए यहाँ तक ये जो आपको जैम्प दिख रहा होगा, ये इससे क्या समझ में आया कि किसी भी फोल्डर के अंदर अगर हमको उस फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर है, ठीक है, या फिर कोई ड्राइव के अंदर, ये किसको एक्सेस कर रहा है, फोल्डर को। ड्राइव के अंदर फोल्डर है और फोल्डर के अंदर कुछ रहेगा तो वो सब फोल्डर कहलाएगा। उस सब फोल्डर को एक्सेस करने के लिए भी हम लोग dir का ही यूज करते हैं। एक ट्री कमांड भी आता है, उसका भी यूज करते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा रूट दिखाता है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं इसमें क्या करेंगे। सिंपल, हम सबसे पहले अब इस पूरे फोल्डर के अंदर का मतलब जो आपका ये है, क्या बोला जाता है, इसके अंदर का जो सब फोल्डर्स है या फिर जो फाइल है उसको देखना है। तो सबसे पहले किसका दिखा दें, सबसे पहले हम दिखा देते हैं यूजर का ही दिखाते हैं, क्योंकि यूजर का ही उस समय से बता रहे हैं। तो यूजर में जाएंगे। अब यहाँ पे तो क्लिक करना पड़ा हमको इसको एक्सेस करने के लिए। यूजर के अंदर एराज है, डिफॉल्ट ऐप पूल है ना। उसके बाद डेफ है ना, डेफ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। एराज है, डेफ ऐप पूल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, डेफ है ना, अल्ट यूजर है, उसके बाद 1 एंड आपका 6 टाइम 0 है, उसके बाद पब्लिक है। इतना फोल्डर है। अब क्या ये फोल्डर जो है हमको मिलेगा dir करेंगे तब। तो dir करेंगे कब, जब हम यूजर के अंदर जाएंगे तभी ना। तो यूजर के अंदर जाने के लिए क्या, कौन सा कमांड बताएं, cd कमांड। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे यूजर, और कैसे लिखेंगे तो पूरा का पूरा देख लेंगे पहले कि हाँ पहला अपर केस है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, यू इन अपर केस एंड द रेस्ट ऑल आर इन लोअर केस, है ना, रेस्ट ऑल द लेटर ऑफ the word user in lower case. So that's why we can write here in lower case on our command prompt cmd। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हम लोग लोअर केस में लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे यू, यहाँ पे SER, यूजर, यूजर्स है, यूजर्स। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। हम यूजर के अंदर चले गए, क्यों गए, क्योंकि cd कमांड का यूज किए। अब जो चीज दिखाएगा, अब यूजर के अंदर का जो फोल्डर होगा वो दिखाएगा। क्या दिखाएगा, यूजर के अंदर का जो फोल्डर होगा वो। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। क्लिक किए, ये इतना फोल्डर है यूजर के अंदर। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, लिखेंगे dir और इसको इंटर प्रेस करेंगे। तो अच्छा हम देखो यहाँ पे सबसे पहले कि ए राज सबसे पहला फोल्डर है, हाँ बिल्कुल ए राज फोल्डर है। उसके बाद डिफॉल्ट ऐप पुल फोल्डर है, हाँ है, ये भी है। उसके बाद डिफॉल्ट यूजर 1 एंड 5 टाइम 0 है, हाँ है, 6 टाइम नहीं 5 टाइम है। 5 टाइम 0 है, एक नीचे भी है ना।
हम 6 टाइम इसको देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोल्डर है वो है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक फोल्डर है तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पब्लिक फोल्डर है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब हम लोग एक्सेस करते हैं। dir कमांड का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो फाइल है उसको एक्सेस करना होगा। जैसे ए राज के अंदर क्या है ये हमको देखना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको ए राज के अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर ए राज के अंदर जो फोल्डर है इस यहाँ GUI पे तो हम क्लिक करके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बार क्लिक किए या फिर सिंगल क्लिक है ना, सिंगल क्लिक भी करेंगे तो आज चले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैसे मतलब किसी किसी में सिंगल क्लिक है, किसी में डबल क्लिक होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है माउस का यूज कर रहे हैं या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हो गया, इसको क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अंदर आए। अब क्या है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यूजर के अंदर हमको यूजर के अंदर ए राज में जाना है, ए राज फोल्डर के अंदर जाना है। ए राज फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ए राज फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम लोग लिखेंगे कौन सा कमांड बताए थे, cd, हाँ cd चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। cd और फिर ARAJ और 1। चलिए हम ए राज के अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, ए राज के अंदर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसके अंदर के जो इसके अंदर का जितना भी आपका ये इसको क्लिक करके गए, जितना भी आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो सब डायरेक्टरी है उस पूरे को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे dir, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, dir। चलिए अब इंटर प्रेस किए, उसके अंदर जितना भी फाइल है वो सब का सब दिखा देगा, ठीक है। अब देख सकते हैं पहला फोल्डर मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं है ना। दूसरा फोल्डर ये देख सकते हैं कहाँ गया, पैकेट ट्रेसर दिखा रहा है दूसरा, है ना। यहाँ पे दूसरा थंबलिन है। पैकेट ट्रेसर इसमें कहीं ना कहीं पक्का होगा, ठीक है। पैकेट ट्रेसर कहीं ना कहीं पक्का होगा और 168 दिया है, ये सब क्या है बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब पैकेट ट्रेसर कोई ना कोई फाइल होगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है, यहाँ नीचे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा पैकेट ट्रेसर फाइल है, ठीक है। इसके लिए वहां पे ये 168 वगैरह आया है, वो बताएंगे कैसे आया है। उसका थंबनेल थंबलिन भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका VS कोड वगैरह सब है ना, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, फेवरेट है, लिंक है, म्यूजिक है, वन ड्राइव है, सेव गेम है, सर्च है, वीडियो है, विजुअल बॉक्स BMS है, ये सब का सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर का जो सब फोल्डर है इसको एक्सेस किए विद द हेल्प ऑफ dir कमांड, है ना, इन कमांड प्रोम्प्ट। चलिए अब एक और कमांड आता है, अब ये तो खत्म हो गया। अब एक और कमांड आता है जिसका नाम है ट्री, ठीक है, जिसके मदद से किसी भी ड्राइव के अंदर मतलब कोई भी फोल्डर हो, फाइल हो या कोई भी चीज हो, कितना फोल्डर फाइल भरा हुआ है वो पूरा का पूरा दिखा देगा, ठीक है। रूट वाइज काम करता है ना, ट्री की तरह काम करता है, ठीक है। रूट वाइज काम करता है। जैसे ये C फोल्डर है, C फोल्डर के अंदर गए, C फोल्डर के अंदर W32 लोडर के अंदर क्या है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी बहुत सारा चीज है, ये क्या ये दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद फिर विंडो में गए, विंडो के अंदर ये सारा का सारा फाइल है, ये पूरा का पूरा दिखाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा दिखाएगा। ये सब तो एक्सिस ये सब आपके भी मतलब इसमें होगा, PC में होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये सब क्या होता है, इसमें कई सारा फाइल जो है वो आपको नहीं देगा एक्सेस करने के लिए, ठीक है। वो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट अपना ये करके रखता है कि सब उसको एक्सेस नहीं कर सकता है नॉर्मल आदमी, ठीक है। चलिए तो वही चीज अब देखेंगे। अब इसको हम कट कर देते हैं, कट कर दिए। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक बार जूम भी कर लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम ट्री लिखते हैं TREE, ए राज के अंदर जितना भी फाइल जितना भी फोल्डर होगा सब आ जाएगा। ये देखिए इसके अंदर का आया, ए राज के अंदर का फाइल फोल्डर सब आया। समझ में आया कि नहीं आया, अब इसको भी समझाना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि बना भी तो रहे हैं पूरा एकदम डिटेल में, है ना, समझा समझा करके।
एक बार GUI वाला खोल लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले किसके अंदर है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ट्री लिखें। अभी हम ए राज के अंदर है। किसके अंदर है? ए राज के अंदर है। यहाँ पे पहले भी दिखा दिया, ठीक है, कि फोल्डर पाथ लिसनिंग फॉर वॉल्यूम लोकल डिस्क है ना, वॉल्यूम सीरियल नंबर C8D57 C05। हर जैसे ही कोई भी हम लोग बनाते हैं ड्राइव है ना, वैसे ही उसका सीरियल नंबर ये हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। ड्राइव बनाना भी कभी सिखा देंगे। अब सी के अंदर दिखा रहे हैं ए राज के अंदर क्या क्या है। यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, और यहाँ पे ए राज में गए, यूजर ए राज से शुरू होगा, ठीक, क्योंकि ए राज के अंदर है। यहाँ पे IDLERC नाम का एक फाइल है, ठीक है, IDLERC, ठीक है। इसमें क्या है, एक और फाइल है थंबनेल। IDLERC में कोई भी मतलब ये नहीं है आपका, मतलब किसी भी तरह का कोई फाइल नहीं है, ठीक है। ये रिसेंट फाइल लिस्ट है, ये मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे थंबनेल है। थंबनेल्स के अंदर फेल, ब्लेंडर और लार्ज नाम का एक फाइल है। यहाँ पे देखिए थंबनेल के अंदर फेल, उसके बाद फेल के अंदर है ब्लेंडर, सॉरी, यहाँ पे थंबनेल के अंदर फेल है एंड लार्ज है, और फेल के अंदर है, इस फेल के अंदर ये लाइन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर ब्लेंडर है, इस फेल के अंदर ब्लेंडर होगा, ये देखिए एक्सेस हुआ। ऐसे देखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसी मतलब इसको एक बार हमको देखना पड़ेगा, विजुअल बॉक्स कहाँ पे है, आइडियल मतलब ए राज के अंदर ही विजुअल बॉक्स है, ठीक है। तो ए राज के अंदर कहाँ है, विजुअल बॉक्स है, ठीक है। ए राज फाइल के अंदर विजुअल बॉक्स है, और इस विजुअल बॉक्स के अंदर कुछ नहीं दिया है, ठीक है। मतलब उसका वही मोड, उसका जो अपना फीचर्स होगा, मतलब उसका जो मतलब मॉड्यूल वगैरह होगा वो दिया होगा। अब VS कोड, अब उसी के अंदर एक और है VS कोड, ठीक है। तो यहाँ पे एक VS कोड भी होना चाहिए। VS कोड, इसके अंदर VS कोड है, ए राज के अंदर है VS कोड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा VS कोड, ए राज के अंदर VS कोड, ठीक है। चलिए, अब इस VS कोड के अंदर भी क्ली नाम का एक फोल्डर है और एक्सटेंशंस नाम का फोल्डर है। यहाँ पे देख सकते हैं क्ली एंड एक्सटेंशंस नाम का फोल्डर। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अब अब हम क्या चाहें तो पहले तो CD डॉट डॉट करके बाहर निकल जाते हैं, CD डॉट डॉट करके बाहर निकल जाते हैं। अब सी में मतलब सी कमांड में इसको पहले हम एक बार डी का भी दिखा देते हैं, डी ड्राइव के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ट्री, ठीक है, डी ड्राइव में गए, वहां पे लिखे ट्री। तो चलिए एक बार डी ड्राइव में भी देख लेते हैं। अब हम बिना देखे हुए कैसे आपको बताना है, ठीक है। ट्री में जाएंगे और यहाँ पे ट्री लिखने के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे, तो मतलब डी ड्राइव के अंदर जितना भी फोल्डर होगा वो बता देगा। तो डी ड्राइव में गए, इसमें दो फोल्डर है, पहला बेसिक क्वेश्चन, दूसरा सी पैटर्न। ये देखिए बेसिक क्वेश्चन डी ड्राइव के अंदर है, ये आपको दिख रहा होगा, और दूसरा सी पैटर्न, ये भी डी ड्राइव के अंदर है। समझ में आ रहा है, ऐसे ही काम होता है। फिर हम क्या किए, सी में आ गए, ठीक है। अब सी अब सी लोकल डिस्क सी में क्या क्या है वो देखेंगे। तो सी ड्राइव में बहुत कुछ होता है जो माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही मतलब रख देता है, ठीक है। आप इसके लिए रीसेट मारते हो कंप्यूटर का तो सारा जो आपका मतलब जो आपका बैकअप है वो सी ड्राइव से ही लेना शुरू कर देता है। इसके लिए जब भी अगर आप सी ड्राइव में किसी भी तरह का फाइल रखते हो, अगर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप करप्ट हो जाता है, तो सबसे पहले सी ड्राइव का ही फोल्डर का पूरा जो फाइल है या फिर कोई भी चीज़ है वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। बाकी बात दूसरे डिस्क या फिर दूसरे ड्राइव में जो है, जो आपका फोल्डर है या फिर जो आपका डेटा है वो रहता है, लेकिन सी ड्राइव का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि फोल्डर कंप्यूटर करप्ट होने के बाद सी ड्राइव को फॉर्मेट करना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर लिखते हैं तो दिखाते हैं, इसमें भी बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे ट्री लिखे, यहाँ पे इंटर प्रेस किए, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मतलब इसमें फाइल होता है, ठीक है, बहुत सारा फाइल है इसमें, ठीक है, बहुत सारा फाइल इसमें रहता है, ठीक है, जो आपको नहीं पता होता है आपके खुद के कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो वाला जो क्लिप होगा उसमें क्या देखने वाले हैं, उसमें देखेंगे एक फोल्डर को कैसे बनाते हैं। अभी एक्सेस कैसे करते हैं सो तो देख लिए, लेकिन नेक्स्ट में अब देखेंगे फोल्डर को कैसे बनाते हैं और एक हेल्प कमांड भी देखेंगे, ठीक है।
तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। सबसे पहले हेल्प कमांड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे फोल्डर को कैसे बनाते हैं।